ये वोकेशनल एजुकेशन जो हमारे आज डिमांड यहाँ पे प्लेस करके हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो इसका ये आज एक दिन का सिलसिला नहीं है, ये बरसों पुराना सिलसिला है, राइट फ्रॉम 2018। लेट मी क्लियर, 2018 में एक्चुअली हमारा रिक्रूटमेंट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुआ था 2015 को। तो उसकी बाद में फिर से 2018 को हमें मर्ज करके एसएसए और आरएमसी टीचर्स को उसको इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, दैट इज इसी टीचर्स कहते हैं। तो उसके बाद में हमारा प्रदेश से एक ऑर्डर कॉपी निकलते हैं कि 22% पे हाइक विथ 3% एनुअली स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो हम तो खुश था, हमें रिकॉग्नाइज मिल रहा है, हमें लेवल ऑफ डिग्निटी मिल रहा है, हम लोग खुश था। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट को पूछा गया तो हमें डिप्राइव किया गया बोला है। तो ठीक है, ऑर्डर निकलने के बाद हम लोग डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया, लेकिन डिपार्टमेंट में तो ऐसा पल्ला झाड़ दिया कि बोला कि ये बड़ा इशू नहीं है, ये ऑर्डर तो ऑलरेडी अप्रूव है, हम लोग इसकी इंक्लूड कर देंगे। लेकिन उस समय से लेके उस दिन से लेके अभी तक हम लोग बार बार मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया, चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया, कमिश्नर एजुकेशन को सबमिट किया, लेकिन अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया ये 22% का। तो इसीलिए हम लोग विवश होकर आज यहाँ सड़क पे आना पड़ा। तो मैं साफ गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे पेरेंट्स बॉडी के हिसाब से, आप स्टेट राज्य सरकार है, आप नहीं सुनेंगे तो हमारे बात कौन सुनेगा, है कि नहीं। तो हम तो ऑफिस के कार्रवाई तो कर चुके हैं, ऑफिस में भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आपके तरफ से कुछ ऐसा पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला। तो इसीलिए आज हम सड़क पे उतरना पड़ा। और रहा बात दूसरा पॉइंट, जो वन गो रेगुलेशन, ये आपका जो बीजेपी के उसमें मेंबरशिप तो कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 अप्रैल 2019 को कहा था कि जो 400 एसएसए टीचर्स के साथ में रेगुलराइज का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट, इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। अगर आप एक प्रॉमिस करके इसको अगर हमारा साथ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो तो धोखा देने वाला टाइप से हो गया, है कि नहीं। आप लोग भी जान सकते हैं इसे। तो इसके लिए तो उसमें बोला था, और लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैनिफेस्टो मतलब क्या है, प्रोमिसेस है। तो कहाँ है आपका प्रोमिसेस, क्या ये होल प्रोमिसेस है क्या ना, ये ओनली आई वॉश है, वो हमारे समझ में नहीं आया। तो उसका रिगार्डिंग में भी हम लोग बहुत बार बात किया, लेकिन अभी तक कुछ उन लोगों का मतलब कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग सब जितना भी ऑल ओवर अरुणाचल के जितना भी टीचर्स है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट का आज यहाँ इकट्ठा होकर हम बस गवर्नमेंट को यही अपील करते हैं, अभी भी समय है, ये फर्स्ट फेज का धरना है, और हमारे साथ में बात टॉक कीजिए, हमारे मांगे को आप पूरा कीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इसमें है। और हम सच का लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ मन गढ़ंत कहानी करके, यहाँ में 3 दिन का हम भी पता है इतना एक्सपेंसिव करके हम लोग यहाँ ऐसे मन गढ़ंत कहानी नहीं। आपने ऑर्डर कॉपी के साथ में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपका प्रॉमिस का बात लेके हम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग का कुछ सवाल हो तो पूछ सकता है। जैसे आपने कहा कि आप लोग के साथ में इंजस्टिस हुआ है, हमें बताइए कि किस तरह इंजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस इन द सेंस, देखिए कुछ स्कीम लागू करता है सरकार या फिर से केंद्र सरकार, उसका क्या उसका मेन मोटो क्या आता है, ईच वन को उसका बेनिफिट को गेट करना चाहिए, है कि नहीं। तो ईच वन को बेनिफिट, यहाँ तो फैसिलिटी हो रहा है कि नहीं। यहाँ अगर आपका एसएसए पीआरटी, एसएसए टीजीटी और आरएमसी का जो टीजीटी को आप दे रहा है बेनिफिट मिल रहा है, वही अगर उसी आरएमसी का रिसोर्स टीचर उसको तो नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो ऑर्डर होता है, कुछ स्कीम होता है, उसका तो हर किसी को तो बेनिफिट मिलने का मेन मुद्दा तो यही है। तो इसमें तो ये इनजस्टिस है। दैट मीन्स क्या है, ये टीचर्स अमंग में क्या है, पार्शियलिटी है, मतलब टीचर्स अमंग में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है जो वन को में आप लोग रेगुलर मांग रहे हैं, ये थोड़ा से टफ डिमांड इसीलिए क्योंकि सरकार को हम अप्रोच नहीं किया था। लेट मी क्लियर यू वन थिंग वेरी, उसको एक बात हम बहुत अच्छा से क्लियर करना चाहता हूँ, हम सरकार के दरवाजे पे जाके हमें रेगुलर कर दो नहीं बोला था। ये मीडिया को मैं बार बताना चाहूँगा, उन्होंने खुद मैनिफेस्टो में ये साफ लिखा था कि हमें रेगुलर किया जाएगा, और प्रोसेस स्टार्ट है तो कहाँ गया है। 3 साल तो नहीं लगते ना, मुझे तो नहीं लगता कि 3 साल आपका प्रोसेस आरआर बनाने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए इतना 3 साल तो नहीं लगता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, बस उसका जो बोला बात को अब हम पूछ रहे हैं कि अगर आपने किया है, बोला है, तो अब इम्प्लीमेंट कीजिए, शुरू कीजिए। रेगुलर कहाँ तक प्रोसेस है, उसने कहा हम पूछ रहे हैं, वही हमने तो नहीं कहा था, उसने कहा था अभी चलिए आपने कहा है तो फुलफिल कीजिए, वही डिमांड है हमारा। मैडम मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें, देखिए जो आपने कहा वन गो रेगुलेशन, सर ने भी क्लियर कर दिया कि वहाँ पर हमने नहीं कहा था, उन्होंने ही कहा था। तो रेफरेंस मांगते हैं गवर्नमेंट, तो रेफरेंस उन्हें देखिए, आप देखिए उड़ीसा में जाइए, वेस्ट बंगाल में जाइए, हरियाणा में जाइए, वहाँ देखिए, बल्कि आप असम में जाइए, हमारे जस्ट नियरेस्ट हैं। सेम बैच 2015 में हमारे साथ ही सेम बैच को रिक्रूटमेंट किया था, सेम ट्रेड था, सेम पे स्केल था। इस साल मई में उनको रेगुलाइज कर दिया गया। वो भी उनका नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है
कि लेबर डिग्निटी को राइट में रखते हुए उनको रेगुलर किया जा रहा है। और न्यू जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको इम्पोर्टेंट देखते हुए रेगुलर कर साफ तौर पे उनका नोटिफिकेशन में ये था। देखिए आपकी बात वोकेशनल टीचर जो 70 ईयर पे कुछ ऐसे आसपास है, हाँ। तो क्या आप लोग सभी का वन गो में रेगुलेशन का डिमांड कर रहे हैं क्या? जी, ये तो साफ तौर पे वन गो रेगुलेशन के लिए डिमांड करिए तो प्रायोरिटी है और गवर्नमेंट पॉसिबल है, उन लोगों के पास में पॉसिबल है। अगर आप वोकेशनल एजुकेशन को अरुणाचल प्रदेश में हमारा राज्य में अगर आप इम्प्लीमेंट किया तो इसे सही ढंग से करना चाहिए कि नहीं। हम सीख ले सकते हैं, जैसे कि हरियाणा, हमारे पास में कागज़ भी है, हरियाणा का जो वोकेशनल टीचर्स को 44,990 रुपीज़ मिलता है। आप सोच के देखिए, उससे कुछ लेसन हम क्या करते हैं, हम बाहर से तो सीखते जो अच्छा होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। और उसके बाद हम असम का जो हमारे मतलब साथी जो स्टेट है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। असम का तो 101 टीचर्स को, वोकेशनल टीचर्स को ही रेगुलर किया गया है। दैट मीन पॉसिबल है। उन लोग कहाँ में मतलब यहाँ पॉसिबल नहीं है, या फिर से हमारे बात को नहीं सुन रहे। आप खुद से बोल के और उसके आरआर वगैरह तो असम से लेकर आप देख सकते हैं, उसमें तो किया गया है ना। तो पॉसिबिलिटी आपको तो हम दिखा रहे, बता रहे ऐसा पॉसिबल है बोल के। तो लेकिन उन लोग हमारे साथ में ये मतलब आग मिछोली का खेल खेल रहा है। सर आज तो प्रोटेस्ट में आ गए आप लोग, फिर भी इस बार भी जो प्रोटेस्ट किया है उनका मॉर्निंग तक से आगे रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आगे आपको क्या मैसेज करना है? देखिए, ये 3 डेज का पीसफुल धरना है। आज ये पहला पेज है, कल होगा और परसों होगा। देखिए, ये 3 दिन यहाँ हम लोग साइलेंट होके चला गया, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। आप जितना दबाने के लिए कोशिश करेंगे ना, उतने ही हम लोग आगे जाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्लियर मैं कह देना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट पेज है। अगर यहाँ टर्न अप नहीं हुआ तो डेफिनेटली बहुत जल्द ही हम लोग सेकेंड पेज के लिए और इससे भी स्ट्रॉन्गर हमारा जितना एजेंडा होगा वो सेकेंड पेज में होगा। सर जी एक सवाल है, जैसे सुना है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत प्रकार के जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, जैसे आईटी है, टूरिज्म है और ब्यूटी एंड वेलनेस है, और इसके बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, हॉर्टिकल्चर है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को अभी तक रेगुलराइज किया गया है कि नहीं, थोड़ा से बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि वोकेशनल के अंदर में मोर देन 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स है। तो क्लियरली जो कंफ्यूज है मैं उसे बताना चाहूँगा। जैसे कि हम अभी जो हमारा कंटेक्चुअल में टूरिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी लिया जा रहा है, तो उसी ढंग से जैसा कि हॉर्टिकल्चर है वो भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है वो भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, और पीटी है वो एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो ये सब वोकेशनल सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसे अडॉप्ट किया गया। तो हमारे यहाँ में क्या हो गया, टूरिज्म को भी अरुणाचल गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकता है एज ए स्टेट। जैसे कि अभी हॉर्टिकल्चर का पीजीटी चला रहा है और टीजीटी उसमें रिक्रूट किया गया, तो हमें भी हमारा सब्जेक्ट को अडॉप्ट करके गवर्नमेंट लाइक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की तरह स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। 21 से लेकर 23 तक हमारा पीसफुल धरना रहेगा। तो आज वो वक्त आ गया है। सबसे पहले हमारा एजेंडा शुरू करने से पहले जो हमारे सीएम सर हैं उनको मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। जो हमारे जो इंडिया के जो टॉप मीडिया जैसे कि इंडिया टुडे, इसने हमारे स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में स्मॉल स्टेट कैटेगरी में चुना गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे सीएम सर को। तो पहले हम अपने मुद्दा में आने से पहले हम वोकेशनल एजुकेशन क्या है उनके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली वोकेशनल एजुकेशन क्या है, जॉब ओरिएंटेड एक एजुकेशन है। हमारे काफ़ी माता पिता यहाँ होंगे जिनको वोकेशन के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए मैं बता दूँ कि हम वोकेशनल एजुकेशन ये हमारे राज्य में 2015 से लागू है। जो टूरिज्म और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 2 ट्रैक में हम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अन्य दूसरे आप स्टेट या फिर कंट्री में देख लीजिए कि जैसे जर्मनी देखिए, आप साउथ कोरिया देखिए, हम सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे LG वगैरह वगैरह, हुंडई देखिए, उसमें क्या है 96% 19 ईयर से लेकर 25 के बीच में 19% वोकेशनल कोर्स लेते हैं। तो उनका देखिए कितना GDP वगैरह इकोनॉमी कितना आगे है। तो वो सबको देखा जाए तो वोकेशन को इम्पोर्टेंट देखते हुए हमारे जो सरकार के राज्य सरकार रियली थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जो 2015 में लागू किया ये 2 ट्रैक। और स्पेशली जब हम टूरिज्म को देखा जाए कि टूरिज्म हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब मैं छोटा था तभी से सुनते आ रहा हूँ कि टूरिज्म में पोटेंशियल हमारे राज्य में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। टूरिज्म को लेकर मैंने टूरिज्म कोर्स किया बाहर से, देखिए बाहर से, क्योंकि हमारे पोटेंशियल ज़्यादा है टूरिज्म का और उनको अवेयरनेस नहीं मिल रहा हमें, बल्कि वही बात है। और फिलहाल आप देखिए, कल ही उस दिन ही देखिए हमारे विस्टा डोम हमारे यहाँ टूरिज्म को लेकर हमारे जो राज्य के सीएम सर ने उन्होंने उद्घाटन किया वर्चुअली। फिर कल देखिए आपका सियांग रिवर फेस्टिवल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टूरिज्म। तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वोकेशनल के द्वारा, और हम इसीलिए ये क्या वोकेशनल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम लगातार हम अपने ही प्रयास में, जैसे IT ले लीजिए,
टूरिज्म ले लीजिए, हम अपने ही खुद के दम पर अपने ही प्रयास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो आज के हम मुद्दा पर आते हैं, जैसे उस दिन भी आप लोगों को हमने कहा कि हमारा 2 ही एजेंडा है, 2 ही चार्टर ऑफ डिमांड है। पहला था जो 22% हाइक पे हाइक विथ 3% दिए, वो भी रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो 2018 में आपने दिया अन्य टीचर को, जिसमें हमें डिप्राइव कर दिया था। और दूसरा जो मांग है वो है हम लोग का 1 गो रेगुलराइजेशन। देखिए ये हम 1 गो रेगुलेशन हम खुद कल हमें सपना आ गया, आज धरना करते, अचानक से मांग नहीं कर रहे। जब 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, उसमें कैंपेन कर रहा था, उनका मैनिफेस्टो में दिया गया था कि हम जब जैसे सत्ता पर आ जाएंगे, बीजेपी सरकार जो अभी है फिलहाल, तो जो सत्ता पर आ जाए उसके आने के बाद उन्होंने कहा कि हम रेगुलेशंस करेंगे सभी टीचर एसएसए को ऑलरेडी स्टार्टेड कहा उन्होंने, इंक्लूडिंग वोकेशनल टीचर्स। तो वोकेशनल टीचर्स हम हैं, तो हमें तो अभी तक पता नहीं चला इनिशिएट कहाँ तक है। हमने इतना वेट किया आपको, अभी तक आपने कुछ जवाब ही नहीं, बल्कि रेगुलेशन को छोड़िए, जो 22% पे हाइक का उसके लिए हम 3 साल 4 साल, जैसे उस दिन मैंने कहा बेवजह हम इतने 3-4 साल से हमें डिप्राइव किया गया है। जैसे मेरे प्रेसिडेंट साहब ने उस दिन में कहा चप्पल घिस गया चल के ऑफिस जा। अभी देखिए आप लोग, हम बच्चों को पढ़ाएं या हम यहाँ ऑफिस दरवाजा घूमें, आप खुद सोचिए। और ये दूसरी बात, मीडिया के सामने हमारे प्रेसिडेंट सर ने आपको कहा था 28 अगस्त को एक हम लोग प्रेस ब्रीफिंग रखा था, उसमें मीडिया सर कहा था कि 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था। तो हम 20 तारीख को एक्चुअली करने वाले थे, लेट बी क्लियर, 20 तारीख को हम एक्चुअली धरना करने वाले थे। लेकिन क्या अचानक गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ गया कि कोरोना काल के बाद स्कूल रीओपन हो गया 15 तारीख सितंबर 15 से। तो इसके कारण हमने एक बैठक किया और हमने सोचा कि नहीं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट सेंट्रिक, हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी स्टूडेंट, इसलिए हमने सोचा कि हम इसे पोस्टपोन कर देंगे। उसके बाद फिर देखता है कि एक सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है। आप सभी को मालूम हो कि पहले सीबीएसई एक ही एग्जाम लेता था एनुअल, जो कि मार्च से अप्रैल तक होता था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, इसमें टर्म 1 टर्म 2 किया, और टर्म 1 का एग्जाम देखिए फिलहाल ही खत्म हुए थे। तो इसीलिए हमने वो भी पोस्टपोन करके टर्म 1 एग्जाम जैसे ही खत्म हो गया, तो अभी हमने सोचा कि नहीं, हम 3 दिन का धरना हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये मैसेज आना चाहिए कि हम लोग कमजोर नहीं है, स्टैंड में भले हम कम है, लेकिन वी आर नॉट फ्रेजाइल, वी आर नॉट वीक, वी आर स्टैंड। और ये मांग किसी के खिलाफ नहीं है, ये बल्कि इनजस्टिस के खिलाफ जस्टिस के लिए है ये।